लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगने सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। संत महापुरुषों पारा कुकरेल के आसपास के निवास करने वाले समस्त कर्मयोगी राज संत श्रोता समाज सज्जनों, माताओं, देवियों, प्यारे प्यारे बच्चों, आयोजक समिति के समस्त पदाधिकारी एवं समस्त सदस्यगण, इस गांव के आसपास के मंची गरिमा के रूप में विराजमान समस्त विद्वानगण, हमारे पास में बैठे हुए सप्त साम वेद विभूषित विद्वान निर्णायक गण, कोकिल कंठी के धनी आदरणीय उद्घोषक महोदय जी, आप सभी के पावन श्री चरणों में श्री राम कृष्ण मानस मंडली ग्राम बागतराई भखारा
तहसील जिला धमतरी छत्तीसगढ़ के हम अबोध बालकों की ओर से कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। बड़े भाग हमारे जो आपके इस दिव्य अलौकिक मंच में हमें राम कथा सुनने पढ़ने वाणी श्रवण को पवित्र करने का एक अवसर प्रदान किया गया है। इसके लिए आयोजक समिति और समस्त ग्रामवासी के श्री चरणों में नमन आभार। नववर्ष का आगमन होने वाला है और 2018 का अलविदा के उपलक्ष्य में आपके गांव में मानस यज्ञ का आयोजन हो रहा। मैं आयोजक समिति के समस्त दर्शक दीर्घा को सादर अभिवादन करता हूं और आइए हमें जो पावन प्रसंग प्राप्त हुआ इस प्रसंग पर केवल मति अनुसार चर्चा करने का एक छोटा सा प्रयास होगी। इसके पूर्व एक छोटा सा भजन प्रस्तुत करें, उसके बाद आप लोगों को इस प्रसंग की यात्रा करवाने का प्रयास करेंगे। बोल हंसिया रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकरे हरिओ या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। बोलिए माता रानी की जय। चलिएगा माँ भवानी के द्वार हमें नहीं आप सब भी चलिएगा। और एक निवेदन और, कृपया ताली की सेवा जरूर कीजिएगा। चलो चले माँ भवानी के द्वार। मन लेके आया माता रानी के भवन में। बोल सरवाली मैया की जय। भवन में मन ले आया माता रानी के भवन में। बड़ा सुख पाया बड़ा सुख पाया माता रानी के भवन में। हो मन ले आया माता रानी के भवन में। मन ले आया माता रानी के भवन में। जय जय माँ अम्बे माँ जय जय माँ जगदम्बे माँ जय जय माँ अम्बे माँ जय जय माँ जगदम्बे माँ। सभी प्रियजन कृपया ताली जरूर बजाइएगा। बोलिए महेश्वरी मैया की जय। जय जय माँ जगदम्बे माँ जय जय माँ अम्बे माँ जय जय माँ जगदम्बे माँ।
जय माँ जगदम्बे माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ, जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ। बोलिए सच्चे दरबार की जय, बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरुणो रघुवर विमल यश, जो दायक फल चार। बुद्धहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय। मुद मंगल में संत समाज, माताओं, देवियों, प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी के श्री चरणों में सादर प्रणाम करते हुए आइए हमें जो पावन प्रसंग प्राप्त हुआ है, श्रीमद् रामचरितमानस जी का षष्ठम सोपान लंका कांड दोहा क्रमांक 2, जहाँ पर हिंदी साहित्य गगन के कविकुल भास्कर संत नारायण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने 77 वर्ष की आयु में ये रामचरितमानस की रचना किया है। जहाँ पर पंक्ति लिखा हुआ है, शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। ते नर करहि कल्प भरी, घोर नरक मोह पास। आइए संतों, गोस्वामी जी महाराज इस दोहा का शाब्दिक अर्थ क्या लिखते हैं वो समझने का प्रयास करें। जिनको शंकर जी प्रिय है परंतु मेरे द्रोही है, एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में वास करते हैं। ये हमारा मूल प्रसंग है। आइए इस मूल प्रसंग को आधार मानकर आप और हम सब मिलकर केवल प्रभु चर्चा करने का छोटा सा प्रयास। कथा प्रसंग वाणी में किसी भी प्रकार की त्रुटि हो, इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। आइए कथा प्रसंग को समझने का प्रयास करें। हम भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में बैठे हैं, लेकिन कथा प्रसंग कहाँ की है? तो दक्षिण भारत की, जहाँ पर समुद्र के किनारे भगवान श्री राम को अपनी 18 कदम सेना लंका जाना है। लंका कहाँ? तो जगत जननी श्री सीता जी का हरण करके रावण जो है बंदनी बनाया हुआ है। कहाँ? तो अशोक वट। और इधर से भगवान श्री राम को जाना है लंका, लेकिन वहां पर भगवान श्री राम कहीं कुछ काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले भगवान शिव जी का स्थापना करना चाहते हैं। करी हाँ यहाँ शंभु स्थापना। यहाँ पर एक भगवान शिव जी का स्थापना मैं करना चाहता हूँ, उनके मन में था। वो भूमि जो है जिसको मद्रास कहते हैं, रामेश्वर भगवान कहते हैं, आज भी स्थित है। वो पावन भूमि में भगवान श्री राम जो है एक स्थापना करते हैं भगवान शिव जी का लिंग। और लिंग का मतलब होता है प्रतीक। भगवान शिव जी का प्रतीक स्थापित करते हैं।
और कहते हैं वहां पर जितने भी ऋषि महात्मा बैठे हुए हैं, पूरी ऋषि महात्मा बैठे हुए हैं, वानर समुदाय है, देवगण भी आकाश मार्ग से देख रहे हैं। पश्चात भगवान श्री राम कहते हैं कि शंकर प्रिय मम द्रोह। मैं शब्दों पर चिंतन दूंगा इस प्रसंग में। शंकर, भगवान श्री राम कहते हैं कि शंकर, शंकर क्या है? तो रामचरितमानस में कहते हैं भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति स्थामीश्वरम। अर्थात भगवान शंकर क्या है? तो विश्वास का प्रतीक है। अब ये विश्वास क्या चीज है? अरे विश्वास किस चीज का नाम है? मैं आपको कहूं या आप दोनों मिलकर के कहते हैं कि भैया आपको मेरे प्रति या आपको मेरे प्रति बहुत ज्यादा विश्वास है, तो ये विश्वास किस चीज का नाम है? यहाँ पर कोई भगवान शिव जी का फोटो यदि रखा होगा या तुलसा चौरा या ये गौरा गौरी के पास में आजकल क्या है, भगवान शिव और पार्वती की मूर्ति स्थापित करते हैं। जो भगवान शिव जी गौरा गौरी के पास में जो भगवान शंकर का मूर्ति है वो आदि दैहिक रूप है, आदि दैहिक रूप है। और जो कैलाश पर्वत में भगवान शिव जी जो है विराजमान है आज भी, ऐसा नहीं कि उस समय था और आज नहीं। कैलाश पर्वत में भगवान शंकर भगवान और माता पार्वती जो स्थापित हैं वो आदि दैविक रूप है भगवान शंकर का। और आप और मेरे शरीर के अंदर में जो विश्वास है, आप और मेरे शरीर के अंदर में जो विश्वास है वो भगवान शिव जी का आध्यात्मिक स्वरूप है। बोले सियापति रामचंद्र की जय। अब ये विश्वास किस चीज का अभ्यास? विश्वास कह देने से कोई समझ नहीं आता। विश्वास किस चीज को कहते हैं वो हम जाने। तो किसी व्यक्ति के प्रति हमें पूर्ण रूप से भरोसा हो जाने का नाम विश्वास कहते हैं। मैंने जैसे कोई दंपत्ति व्यक्ति है, एक पति है एक पत्नी है, दोनों में एक दूसरे के प्रति जीवन भर विश्वास रहता है, तो उनके जीवन में वो पति और पत्नी के बीच में पूर्ण रूप से भरोसा हो जाना ही विश्वास। और विश्वास श्रद्धा और विश्वास तो भगवान शंकर कहते हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि जिस प्रकार सीता राघव राधा रसिक बिहारी, पार्वती की परमेश्वर है जिस प्रकार त्रिपुरारी, जिस प्रकार चंद्र की चंद्रिका पावक की चिंगारी, उसी भांति से हूँ मैं देव तुम्हारी। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक ही लाइन में लिख दिया है कि गिरा रथ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न बंदो सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय। केवल पार्वती और भगवान शंकर कहने से नहीं, केवल अपितु एक ही है, भगवान सीताराम जी एक ही है। जैसे समुद्र में आप जाइए, द्वारिका में जाइए और क्या कहते हैं यहाँ जगन्नाथपुरी में जाइए, वहां लहर और पानी, लहर और पानी वस्तुतः एक ही है भैया, उसको कहते हैं लहर है और ये पानी है। वस्तुतः इसी प्रकार से क्या है, तो भगवान राम और सीता एक ही है, भगवान शंकर और पार्वती एक ही है, चकमक और आग में अंतर नहीं है, एक ही है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो प्रस्तुत कर रहे हैं भगवान श्री राम जो है, क्या कहते हैं कि शंकर प्रिय, जिनको भगवान शंकर से प्रेम है, प्रिय है, मम द्रोही, मेरा द्रोह करता है। यदि भगवान राम से कोई द्रोह करता है, भगवान शिव जी का प्रिय है, उनका माने परम स्नेह है, शिव द्रोही, और कोई शिव जी का द्रोह करता है और मेरा दास नहीं कहा सकता। यदि दास यदि बनना भी चाहता हो तो ऐसे व्यक्ति जो है क्या करते हैं, ते नरक करहि कल्प भरी घोर नरक बहुवास। ऐसा व्यक्ति जो है घोर नरक में वास करता है, क्योंकि
अब यहाँ पर एक संप्रदाय की बात आती है। उस जमाने में एक तो शैव संप्रदाय था। शैव संप्रदाय माने शिव के मानने वाले। दूसरा संप्रदाय था वैष्णव संप्रदाय। भगवान राम यहाँ पर कह रहे हैं वो केवल समानता के दृष्टिकोण से कर रहे हैं। जैसे हमारे आदरणीय संचालक महोदय कह रहे थे कि भिन्नता को एक ही सूत्र में बांधने की, वही प्रसंग मुझे मिला हुआ है। भगवान श्री राम कहते शंकर प्रिय मम द्रोही। तो एक शैव संप्रदाय भगवान शिव जी के मानने वाले, दूसरा वैष्णव जी के मानने वाले, विष्णु भगवान का शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय, दोनों संप्रदाय को एक सूत्र में बांधने के लिए बात रखा गया है कि शंकर प्रिय मम द्रोही। यदि शंकर को यदि मानता है और मुझसे यदि कोई द्रोह करता है, यदि शिव जी का द्रोह करता है और मेरा यदि कोई प्रिय होगा, वैसे व्यक्ति क्या करेंगे? तो घोर नरक में वास करेंगे। अब राम को जाने। भगवान शिव जी को हमने छोटा सा अपने मति अनुसार चर्चा करने का प्रयास किया। अब राम को जाने। हम लोग कहते हैं कि ये राम हमारे बीच में, ये जो भौतिक रूप है, ये जो मूर्ति रखा हुआ ना, भगवान श्री राम का भौतिक रूप है। और जिस त्रेता युग में उन्होंने हमें दिशा निर्देश करने के लिए और धर्म का स्थापना करने के लिए जो अनंत प्रकार से चरित्र जो किया है भगवान श्री राम ने, वो भगवान राम का दैविक रूप है। अब वो देखिए कि भगवान राम को जाने कैसे जाने? तो किसी को यदि हम पूछते हैं भैया जी आप कौन हैं, तो वो कहेगा आप कहेंगे मैं हूं। आप कौन? मैं। तो यहाँ से जो सहज भाव अभिव्यक्त होता है, यहाँ से शरीर से मैं हूं का जो आवाज निकलता है, वही परमात्मा राम का आध्यात्मिक स्वरूप है। भगवान श्री राम की आध्यात्मिक स्वरूप है। तीन स्वरूप है, दैहिक, दैविक और आध्यात्मिक। अब इसके बाद में राम शब्द को जाने, क्योंकि कह रहे हैं ना कि मम मने मेरा, मैं। भगवान श्री राम कह रहे हैं यहाँ पर, वो राम को जाने। यस्मिन् रमन्ते योगिनः सह राम। जो निरंतर संत महात्मा जो है निरंतर भगवान में रमण करते हैं, उसको कहते हैं राम। जो निरंतर योगी महात्मा जब परमात्मा में लीन हो जाते हैं, जैसे अभी प्रज्ञा मानस मंडली को प्रसंग मिला था, नाम रूप गुण सुमरत मगन भय क्षण एक। तो ये नाम वो परमात्मा का नाम, हम उस नाम में डूब जाएं। भगवान राम को जाने हम। और राम क्या है? यस्मिन् रमन्ते योगिनः सह राम। ऐसा कोई जगह खाली नहीं है जहाँ पर परमात्मा नहीं है। सब घट मेरा साईं, यहाँ सुनि से जग नहीं कोई, बलिहारी उस घट की जाघट परघट हो। केवल परघट करवाने वाले सतगुरु हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूप नो, वो भगवान जगत गुरु है, भगवान शिव जी। और जितने भी गुरु परंपरा है, और वो गुरु परंपरा है, इसी कारण तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रथम पंक्ति में गोस्वामी तुलसीदास जी जो है राम बालकांड में लिख दिया है कि बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। हमारी भावना दुर्गुण दुर्विचार का दूर करने के लिए, महामोह रूपी अहंकार को दूर करने के लिए सदगुरु के जो श्री वचन है वो सूर्य के किरण के समान है। तो हम राम के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, वो राम को जाने। यस्मिन् रमन्ते योगिनः सह राम, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। यहाँ तक कि मंदोदरी जो है हमारे भारत की नारी, मंदोदरी भारत की नारी ने रावण को समझाने का भी प्रयास किया कि विश्वरूप रघुवंश मणि करहु वचन विश्वास।
ये सारा चराचर जो पेड़ पौधा पशु पक्षी स्त्री पुरुष नर नारी कीट पतंग तृण से लेकर ब्रह्मा पर्यंत तक पूरा नारायण का ही स्वरूप है। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। और इसी बात को संकेतिक रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जग दाई हो। ऐसे नहीं कि यहाँ ना तो कोई नर है न नारी है, ना यहाँ कोई नर है न नारी है, न स्त्री है न पुरुष है, न कीट है न पतंग, सब में राम समाया। अब तो आप मन कहू तो राखी नहीं दिखा देगा, हम लुगरा पहने हैं, ये मन धोती पहने पैजामा पहने हैं, वैसा बात नहीं। ये शारीरिक संरचना है, लेकिन इसके अंतर आत्मा में जो प्रवेश किया हुआ शुद्ध आत्म चैतन्य परमात्मा का ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख रस, वो परमात्मा सबके अंदर, एक कीड़ा के अंदर, एक बकरी के अंदर, एक मछली के अंदर, वही परमात्मा का निवास है। इसी कारण कहा कि सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जो जुग पानी। सबको सिया राम। ये पेड़ पौधा पशु पक्षी जंगल में जो पत्थर है वो भी नारायण का स्वरूप है, इसमें किसी व्यक्ति को संदेह होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर प्रस्तुत प्रसंग में कहा गया है कि ये राम विश्वरूप पूरा विराट जितना भी हमारे आंख में दिखता है वो पूरा नारायण ही है, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं। तो यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं कि भल शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कल्पक भरी, घोर नरक महवास। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। आइए क्या बोलते हैं आगे भगवान श्री राम जो है, एक भजन के पश्चात कथा प्रसंग को विस्तार पाएंगे। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र संग रे हरियो, श्री बांके बिहारी सवरिया, श्री बांके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, श्री बांके बिहारी सवरिया, श्री बांके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, श्री बांके बिहारी सवरिया, श्री बांके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। वालों ने तुमको सुना है, आँख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है, आँख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है, आँख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है, तेरा दर्शन उन्हीं को हुआ है, तेरा दर्शन उन्हीं को हुआ है, जिनकी आंखों में पर्दा लगी है, जिनकी आंखों में पर्दा लगी है, दिगा सारे निधा समगरे, दिगा सारे निधा
गिरते, हम पीते हैं गिरते नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम पीते हैं गिरते नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम पीते हैं गिरते नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम पीते हैं गिरते नहीं है। हम पीते हैं सत्संग का प्याला, हम पीते हैं सत्संग का प्याला। चढ़ गया तो उतरता नहीं है, चढ़ गया तो उतरता नहीं है। श्री बाके बिहारी खबरिया, श्री बाके बिहारी खबरिया। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, 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 तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। लखन सिया रामचंद्र संग रे हरिओ। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। ते नर करही कल्प भरी, घोर नरक बहुवास। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज और भगवान श्री राम कहते हैं वहां पर, जे रामेश्वर दर्शन करी। वो जो शिवलिंग का स्थापना किया है भगवान श्री राम, उसका नाम रखते हैं भगवान श्री राम जो है रामेश्वर। और किससे बना है? तो बालू से बनाया गया था। एक कथा आती है, जब रामेश्वर भगवान का शिवलिंग स्थापना भगवान श्री राम को करना था, तो वहां पर वानरों के बीच में चर्चा की भगवान श्री राम। तो हनुमत लाल जी इसको बनारस भेजा गया, भैया तुम वहां संगमरमर पत्थर से भगवान शिव जी का एक लिंग स्थापित करने के लिए लाना है। हनुमान जी चले गए वहां, और इधर मुहूर्त हनुमान जी को विलंब हो गया आने में। छांटते छांटते कतल लेगो कतल नहीं लेगो हनुमान जी खोजत समय बीत गया। इधर मुहूर्त निकल रहा है, तो ऋषियों ने कहा भगवान मुहूर्त निकलना जा रहा है और शिवलिंग तो स्थापित नहीं हो पाएगी, इसलिए क्या करें? तो बालू से बनाया गया। हनुमान जी लाल जी पीछे आए और आकर के देखा तो वहां पूरा पूजा हो गई थी, पूजा संपन्न हो गया था। तो हनुमान जी थोड़ा सा वहां पर आक्रोशित हो गए, प्रभु ऐसे करना था तो मुझे बनारस भेजने की क्या जरूरत थी? तो भगवान श्री राम ने कहा, भैया हनुमत लाल जी ने उस समय कहा, प्रभु मैं जो लाया हूं उसको स्थापित कर दे। तो एक काम करते हैं, हनुमान जी से भगवान श्री राम ने कहा, एक काम करते हैं हनुमत लाल जी, मैं जो ये शिवलिंग स्थापित किया हूं उसको आप पूंछ में लपेट करके निकाल दो। हनुमंत लाल जी ने उसको पूंछ में लपेट कर कई बार गिराने का प्रयास किया भैया, लेकिन वो नहीं गिरा, पूंछ टूट गई। वो रामेश्वर भगवान है, आज भी स्थापित है दक्षिण भारत मद्रास में, आप जाकर के देख सकते हैं। वहां की महिमा की चर्चा हो रही है यहाँ पर। पश्चात कहते हैं, और एक बिंदु और आप लोगों को बीच में बताने का प्रयास करूं। अब देखिए वहां पर पूजा होना है, शिवलिंग की स्थापना की गई थी, करना है, तो भगवान श्री राम स्वयं अकेला था। हाँ, तो अकेला था, पूजा होना है, तो जजमान स्त्री पुरुष बैठते हैं, कोई पूजा पाठ में, कथा भागवत में, है ना। तो पूजा पाठ करने के लिए तो ऋषियों ने कहा, प्रभु आप तो अकेला है, तो दंपति कहाँ से लाया जाएगा? तो किसी ने कहा, एक काम करते हैं, सोना का सीता बना लेते हैं। किसी लोगों ने कहा कि सोने का सीता बना लेते हैं। चलो ठीक है,
सोना का सीता बना लेते। और कुछ माने व्याख्याकारों और रचनाकारों का मत है कि वहां पर श्री सीता जी का मूर्ति बनाया गया था भगवान राम के साथ में बैठने के लिए। एक मानस भी उसमें दिया गया है कि वो रावण के पास में निमंत्रण भेजा गया कि भैया हम रावण से निवेदन किया कि भाई हम यहाँ पर एक भगवान शिव जी की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं, लिंग स्थापित करना चाहते हैं और पूजा हमारे सीता बिना नहीं हो सकती, तो तुम उसको ले आना सीता जी को। तो श्री सीता जी को रावण लाया था वहां पर, श्री सीता जी को वहां पर लाया गया था और पूजा होने के बाद में रावण उसको फिर पुनः ले गया। ये भी हमने इस प्रसंग के माध्यम से चिंतन कर किया है, तो ये भी प्रसंग आता है वहां पर। लेकिन अब हम नीचे उतरते हैं तो भगवान श्री राम कहते हैं कि जे रामेश्वर दर्शन करी। वो जो शिवलिंग स्थापित किया भगवान श्री राम ने, जिसका नाम रखा रामेश्वर, ये रामेश्वर नाम भगवान श्री राम ने रखा। तो ऋषियों ने भगवान श्री राम से पूछा, ये प्रभु ये रामेश्वर का मतलब क्या होगा? तो भगवान श्री राम ने कहा राम के ईश्वर का नाम रामेश्वर है। अब ये फैल गई आवाज पूरी देवताओं के बीच में, लंका में, और पूरे कहां कैलाश पर्वत भी पहुंच गई आवाज जो है। भगवान शंकर से किसी ने जाकर के पूछा, प्रभु भगवान श्री राम जो है मद्रास में दक्षिण भारत में आपका एक प्रतिमा स्थापित किया है, शिवलिंग स्थापित किया है, जिसका नाम रामेश्वर रखे हैं, राम के ईश्वर का नाम रामेश्वर। तो भगवान शिव जी ने कहा नहीं भैया वैसा नहीं है, क्या है? तो बोले ऐसा नहीं भैया, राम जिनके ईश्वर है उसका नाम है रामेश्वर। बोलिए श्री रामेश्वर भगवान की जय। माने यहाँ पर राम अलग है और राम के ईश्वर या भगवान शंकर अलग है, ऐसा कोई बात नहीं। राम ही शंकर है और शंकर ही राम है, शंकर ही राम है, राम ही शंकर है। बोलिए श्यामति रामचंद्र की जय। तो जे अब यहाँ पर कहते हैं कि जे रामेश्वर दर्शन करी। कोई आदमी आज के परिवेश में कलयुग में कोई जाकर के भगवान रामेश्वर का दर्शन करता है, आज के परिवेश में जाइए रामेश्वर का दर्शन कर लीजिए। सारी समय को निकालकर जीवन में हमें 80 साल 90 साल का समय दिया परमात्मा ने, वो रामेश्वर भगवान का दर्शन हमें भी करना चाहिए। ये शिक्षा दे रहा, जो रामेश्वर दर्शन करही ते तनु तजी मम लोक सिधरही। जो आदमी शरीर यदि मेरे पास में आता है, मेरे निर्मित भगवान शिव जी का जो लिंग है उसको आकर के केवल देखने का भाव है, दर्शन करेंगे तो वो क्या होगा? मरने के बाद तनु, ये शरीर को तजने के बाद में, त्यागने के बाद में मेरे लोक में जाएंगे, कह रहे भगवान श्री राम जो मेरे लोक में। तो भगवान का लोक कौन सा है? भगवान राम का लोक साकेत लोक, साकेत धाम, परमात्मा का लोक है साकेत धाम, वहां जाएं। और उसके बाद में कहते हैं जो गंगा जल आन चढ़ाई ते तनु तजी मम लोक सिद्धि। जे गंगा जल आन चढ़ाई सो साजुज मुक्ति नर पाए। जो गंगा जल ला करके कोई चढ़ाता है, कहां से? तो बद्रीनाथ है और केदारनाथ और गंगोत्री से कोई जल ला करके ये रामेश्वर भगवान में चढ़ाता है तो क्या होगा? तो बोले सो साजुज मुक्ति नर पाए। वो बने मुक्ति पूर्ण रूप से मुक्ति, और पूर्ण मुक्ति क्या? तो ये आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाना ही मुक्ति कहलाता है। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुने तज ध्यान ते जेन तेनर करहि कल्प भरी घोर नरक। ऐसा प्रसंग आप लोगों के बीच में, कथा प्रसंग में जो भी त्रुटि हो, इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहते हुए पीली बत्ती का संकेत है। एक दूसरी बात, हमें संचालक मंच से एक संकेत मिला है
जो जिनसे जन्म लेता है। मान ली जाए हम आपको पूछे कौन से जाति के हो, यहाँ पर संचालक महोदय कह रहे थे कि समानता। यहाँ पर विभिन्न संप्रदाय जाति के मानने वाले हैं। जैसे एक छोटा सा दृष्टांत आता है, एक कृष्ण संप्रदाय के माने कृष्ण भगवान के मानने वाला और दूसरा राम के मानने वाला, दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा था। एक ने कहा कृष्ण के मानने वाले ने, भैया हमारा कृष्ण बड़ा है, 16 कला का है। राम के मानने वाले ने कहा हमारा राम बड़ा है। दोनों की झगड़ा चल रही थी वहां पर। तो एक संत गए वहां, संत गया जा करके देखा क्यों झगड़ा हो रहे भैया। बोले हमारा कृष्ण बड़ा है, 16 कला का है। अच्छा ठीक है भैया जी, 16 कला का है। राम के मानने वाले हमारा राम बड़ा है, क्या हुआ 12 कला का हुआ। तो वो संत ने कहा, झगड़ा चल रही थी, एक राम के मानने वाले दूसरा कृष्ण के मानने वाले। अब झगड़ा चल रही थी तो वहां पर वो संत जो है जाकर के कृष्ण के मानने वाले से कहा, भैया तुम्हारे कृष्ण बड़ा है और इसका मतलब ये नहीं कि वो 16 कला का है। तो 16 कला का मतलब होता है 16 मने कितना होते, 16 आना मने पहली जमाना में 1 रुपया हुआ, 16 आना मने 1 रुपया की वो लीगल की संगवारी की, 16 आना मने कितना होते 1 रुपया। अब ये 12 कला का भगवान राम, तो ये 12 किसे किया जाए। तो वो संत ने सोचने लगा कि पहली जमाना में सोना चांदी ले जाना तो 12 मासा के 1 तोला हुआ। तो वो की संत ने, भैया 12 आना के 1 तोला, 16 आना के 1 रुपया, दोनों बराबर है ना, राम और कृष्ण बराबर है भैया यहाँ। और प्रस्तुत प्रसंग में भी भगवान शंकर और भगवान राम दोनों बराबर है, इसमें कोई भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। इसी बात को लेकर के इस प्रस्तुत प्रसंग में हमें मिला है। और यहाँ पर भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो परमात्मा से अलग है। जैसे ये बांसपारा और ये नाला, ये बांसपारा और नाला हम आज भी हैं, तब भी वो गांव है बांसपारा। हम जिस दिन नहीं रहेंगे तब भी बांसपारा रहेगा, और जिस दिन हम नहीं थे, जिस दिन हम नहीं थे वो भी उस दिन भी बांसपारा था। तो भगवान कृष्ण इसी बात को कहा कि भैया यही मह आदि मध्य अवसाना, आदि अंत और मध्य में मैं ही हूँ, मेरे सिवा यह दुनिया में कुछ नहीं है। ये बांसपारा हम नहीं रहेंगे उस दिन भी रहेगा, ये धरती हम नहीं रहेंगे उस दिन भी रहेगा, और आज है तो फिर भी है, और नहीं थे उस दिन भी ये बांसपारा रहेगा। इसी बात को ये समानता में ले लीजिए। तो कहने का भाव है केवल परमात्मा के सिवा ये दुनिया में कोई नहीं है। उस परमात्मा तत्व को जाने, और हम तो जानने के लिए केवल कोई सतगुरु, कोई सौत्री ब्रह्मनिष्ठ आत्मनैष्ठिक पुरुष के सानिध्य में समर्पण हो जाए तो ये सब चीज हमें समझ आ सकता है। और इन्हीं सद्भावना के साथ में मैं आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामना, ढेर सारी बधाइयां देते हुए अपनी वाणी विराम दूंगा। एक भजन के पश्चात आप लोगों से सादर विदा लेंगे। बोल सियापति रामचंद्र की जय। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओ, हे राम गुण गाले मन में बसाले, हे आज काली कही के जनते भुलावे, हम कह पावे तेव था, कैसे वही कैसे होएगा तो बेड़ा पार।
हे राम गुने गाले बनवा बसाले आज काली कहीं के जनते भुलावे राम गुने गाले बनवा बसाले आज काली कहीं के जनते भुलावे हम का बतावे ते बुधा कैसे होगी तो रोड़ेड़ा पावा कैसे होगीगा तो रोड़ेड़ा पावा अंतर निर्मोही पत्थरा भोगी तोड़ले माया जी लपड़ा भोगी अंतर निर्मोही पत्थरा भोगी तोड़ले माया जी लपड़ा भोगी हो जागी रे देविका कैसे होगी तो रोड़ेड़ा पावा कैसे होगीगा तो रोड़ेड़ा पावा प्रभु के लीला भारे सरजा पे पगलाते हर कर ले चारे गंगा बहाए हर लीला भारे सरजा पे पगलाते हर कर ले चारे प्रभु के रंग माते हर रंग के डमरू गीते बंगला पी के प्रभु के रंग माते हर रंग के डमरू गीते बंगला पी के कर ले रे अपन सुधारा ऐसे होगी तो जो तेरा पावा ऐसे होगीगा तो जो तेरा पावा ये राम ने गाले बनवा बसाले आज कल नहीं बनते बुलावे दिल चीर के देख बगा तेरा होगा दिल चीर के देख बगा तेरा होगा तेरी शक्ति तेरी भक्ति तेरा गिरा दिल चीर के देख बगा तेरा होगा आज भरी मैं फिल्म कोई होगा तेरी शक्ति तेरी भक्ति तेरा गिरा दिल चीर के देख बगा तेरा होगा आज भरी मैं फिल्म कोई होगा ला 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 लखन सिया राम संग करे
का दर्शन हमें भी करना चाहिए, ये शिक्षा दे रहा। जो रामेश्वर दर्शन करही ते तनु तजी मम लोक सिधरही। जो आदमी सशरीर यदि मेरे पास में आता है, मेरे निर्मित भगवान शिव जी का जो लिंग है उसको आकर के केवल देखने का भाव है, दर्शन करेंगे तो वो क्या होगा, मरने के बाद तनु, ये शरीर को तजने के बाद में, त्यागने के बाद में मेरे लोक में जाएंगे, कह रहे भगवान श्री राम जो मेरे लोक में। तो भगवान का लोक कौन सा है? भगवान राम का लोक साकेत लोक, साकेत धाम, परमात्मा का लोक है साकेत धाम, वहां जाएं। और उसके बाद में कहते हैं जो गंगा जल आन चढ़ाई ते तनु तजी मम लोक सिद्धि। जे गंगा जल आन चढ़ाई सो साजुज मुक्ति नर पाए। जो गंगा जल ला करके कोई चढ़ाता है, कहां से? तो बद्रीनाथ है और केदारनाथ और गंगोत्री से कोई जल ला करके ये रामेश्वर भगवान में चढ़ाता है तो क्या होगा? तो बोले सो साजुज मुक्ति नर पाए। वो बने मुक्ति पूर्ण रूप से मुक्ति, और पूर्ण मुक्ति क्या? तो ये आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाना ही मुक्ति कहलाता है। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुने तज ध्यान ते जेन ते नर करे कल्प भरी घोर नरक। ऐसा प्रसंग आप लोगों के बीच में, कथा प्रसंग में जो भी त्रुटि हो, इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहते हुए पीली बत्ती का संकेत है। एक दूसरी बात, हमें संचालक मंच से एक संकेत मिला है, जो जिनसे जन्म लेता है, मान ली जाए हम आपको पूछे कौन से जाति के हो, यहाँ पर संचालक महोदय कह रहे थे कि समानता। यहाँ पर विभिन्न संप्रदाय जाति के मानने वाले हैं। जैसे एक छोटा सा दृष्टांत आता है, एक कृष्ण संप्रदाय के माने कृष्ण भगवान के मानने वाला और दूसरा राम के मानने वाला, दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा था। एक ने कहा कृष्ण के मानने वाले ने, भैया हमारा कृष्ण बड़ा है, 16 कला का है। राम के मानने वाले ने कहा हमारा राम बड़ा है। दोनों की झगड़ा चल रही थी वहां पर। तो एक संत गए वहां, संत गया जा करके देखा क्यों झगड़ा हो रहे भैया? बोले हमारा कृष्ण बड़ा है, 16 कला का है। अच्छा ठीक है भैया जी, 16 कला का है। राम के मानने वाले हमारा राम बड़ा है, क्या हुआ? 12 कला का हुआ। तो वो संत ने कहा, झगड़ा चल रही थी, एक राम के मानने वाले, दूसरा कृष्ण के मानने वाले। अब झगड़ा चल रही थी तो वहां पर वो संत जो है जाकर के कृष्ण के मानने वाले से कहा, भैया तुम्हारे कृष्ण बड़ा है और इसका मतलब ये नहीं कि वो 16 कला का है। तो 16 कला का मतलब होता है 16 मने कितना होते? 16 आना मने पहली जमाना में 1 रुपया हुआ, 16 आना मने 1 रुपया की, वो लीगल की, वो संपादित की। 16 आना मने कितना होते? 1 रुपया। अब ये 12 कला का भगवान राम, तो ये 12 किसे किया जाए? तो वो संत ने सोचने लगा कि पहली जमाना में सोना चांदी ले जाना तो 12 मासा के 1 तोला हुआ। तो वो की संत ने, भैया 12 आना के 1 तोला, 16 आना के 1 रुपया, दोनों बराबर है ना? राम और कृष्ण बराबर है भैया यहाँ। और प्रसिद्ध प्रसंग में भी भगवान शंकर और भगवान राम दोनों बराबर है, इसमें कोई भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। इसी बात को लेकर के इस प्रस्तुत प्रसंग में हमें मिला है। और यहाँ पर भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो परमात्मा से अलग है। जैसे ये बांसपारा और ये नाला, ये बांसपारा और नाला हम आज भी हैं, तब भी वो गांव है बांसपारा। हम जिस दिन नहीं रहेंगे तब भी बांसपारा रहेगा, और जिस दिन हम नहीं थे, जिस दिन हम नहीं थे वो भी उस दिन भी बांसपारा था। तो भगवान कृष्ण इसी बात को कहा कि भैया यही मह आदि मध्य अवसाना, आदि अंत और मध्य में मैं ही हूँ, मेरे सिवा यह दुनिया में कुछ नहीं है।
ये बांसपारा हम नहीं रहेंगे उस दिन भी रहेगा, ये धरती हम नहीं रहेंगे उस दिन भी रहेगा, और आज है तो फिर भी है, और नहीं थे उस दिन भी ये बांसपारा रहेगा। इसी बात को ये समानता में ले लीजिए। तो कहने का भाव है केवल परमात्मा के सिवा ये दुनिया में कोई नहीं है। उस परमात्मा तत्व को जाने, और हम तो जानने के लिए केवल कोई सतगुरु, कोई सौत्री ब्रह्मनिष्ठ आत्मनिष्ठ पुरुष के सानिध्य में समर्पण हो जाए तो ये सब चीज हमें समझ आ सकता है। और इन्हीं सद्भावना के साथ में मैं आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामना, ढेर सारी बधाइयां देते हुए अपनी वाणी विराम दूंगा। एक भजन के पश्चात आप लोगों से सादर विदा लेंगे। बोल सियापति रामचंद्र की जय। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओ, हे राम गुण गाले मन में बसाले, हे आज काली कही के जनते बुलावे, हम कह पावे ते उठा, कैसे वही कैसे होगा तो बेड़ा पार। हे राम गुने गाले बनवा बसाले, आज काली कहीं के जनते बुलावे, राम गुने गाले बनवा बसाले, आज काली कहीं के जनते बुलावे, कैसे होगी तो रोड़ेड़ा पागा, कैसे होगीगा तो रोड़ेड़ा पागा। अंतर निर्मोही पंथरा मोही तोरले माया जी बैलपरा मोही, अंतर निर्मोही पंथरा मोही तोरले माया जी बैलपरा मोही, हो जागी रे पिता कैसे होगी तो रोड़ेड़ा पागा, कैसे होगीगा तो रोड़ेड़ा पागा। प्रभु के लीला भारे तर जब पगलाते हर कर ले चारे, गंगा बहाए हर लीला भारे तर जब पगलाते हर कर ले चारे, प्रभु के रंग माते हर रंग के डमरू गीते बंगला पी के, प्रभु
के रंगवा तय हर रंग के राम रूपी तय बंगला पी के कर ले रे अपन तो धारा ऐसे होगी तो जो बेड़ा पार ऐसे होगीगा तो जो बेड़ा पार ये राम ने गाने मन बसारे आजकल नहीं बंदे बुलाने हम का सबे ते बुझा दिल चीर के देख भगत तेरा होगा दिल चीर के देख भगत तेरा होगा तेरी शक्ति तेरी भक्ति तेरा गिरा दिल चीर के देख भगत तेरा होगा आज भरी में दिल में कोई होगा तेरी शक्ति तेरी भक्ति तेरा गिरा दिल चीर के देख भगत तेरा होगा आज भरी में दिल में कोई होगा ला 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 लखन सिया राम